हेलो दोस्तों, इस वीडियो में अभिषेक शर्मा सर का एक वीडियो देखते हैं जो इल्ज़ाम लगाए हुए हैं राहुल गांधी दूसरे सब बहुत सारे लोग मिलके इल्ज़ाम लगाए हैं। चलो इस वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, खबर बहुत धमाकेदार है। राहुल गांधी के 3 करीबी अखिलेश यादव, महुआ मोइत्रा, प्रियंका चतुर्वेदी, शशि थरूर, असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस के ये 2 प्रवक्ता पवन खेरा और सुप्रिया श्रीनेत, इनके एप्पल फोन्स में संदेश आता है और वो संदेश बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो संदेश ये कि सरकार समर्थित एजेंसीज आपके फोन पर हमला कर रहे हैं, आपके फोन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, आपके फोन को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि पिछले करीब 12 से 14 घंटे में इन तमाम नेताओं को यह संदेश मिलने शुरू हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बौखलाई हुई है। माननीय इस्तीफा प्रसाद ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्षमा कीजिएगा, रविशंकर प्रसाद ने, और उन्होंने कहा है कि एफआईआर कर दो, एफआईआर कर दो। मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों, इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने क्या कहा दोस्तों? सबसे पहले उन्होंने वो पुरानी किंवदंती है दोस्तों, कहानी है कि एक राजा की जान दरअसल एक तोते में हुआ करती थी। उस राजा पर उसके विरोधी चाहे जितना भी हमला बोलते थे उस पर कोई असर नहीं पड़ता था, मगर जैसे ही उसके तोते पर हमला बोला राजा बौखला जाता था। राहुल गांधी ये कहानी क्यों सुना रहे हैं मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा, सुनते हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की आत्मा अदानी में है। तोता कहीं बैठा है, राजा कहीं बैठा है, और बहुत समय के लिए सारी की सारी ऑपोजिशन राजे पे अटैक कर रही थी, मगर असलियत यह है कि राजा राजा ही नहीं है, पावर किसी और के हाथ में है, अदानी जी के हाथ में है। जैसे ही हम अदानी जी को टच करते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, स्नूपिंग, सीबीआई, मैं पहले सोचता था नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 2 अदानी, नंबर 3 अमित शाह। एक्चुअली ये गलत है। नंबर 1 अदानी, नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 3 अमित शाह। अब हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स हमें समझ आ गई है, और अदानी जी बच के नहीं निकल सकते, क्योंकि अदानी जी को हमने ऐसे घेरा है, तोते को हमने ऐसा पकड़ा है कि वो बच के नहीं निकल सकता है। और इसीलिए सारा का सारा हो रहा है डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स। दरअसल राहुल गांधी ये बतला रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने अडानी का मुद्दा उठाया, अडानी की मोनोपोली का मुद्दा उठाया, वो लोग निशाने पर आए, चाहे उनके फोन्स हों, चाहे उन पर एजेंसीज की कार्रवाई हो। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे 3 सहयोगी राघव चड्ढा, महुआ मोइत्रा, शशि थरूर, इन तमाम लोगों पर हमला बोलना अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं दोस्तों। अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव, लिस्ट है। और ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व है। और देश के युवाओं को मैं समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं यहां हो क्या रहा है। आपका ध्यान कभी इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं, कभी इधर ले जाते हैं, आपके दिल के अंदर गुस्सा पैदा करते हैं, और जब आपके दिल में नफरत आती है, गुस्सा आता है, जो आपका भविष्य है, जो इस देश की पूंजी है,
जो इस देश का धन है उसको उठा के ये लोग ले जाते हैं। अदानी जी को हिंदुस्तान के पोर्ट्स पकड़ा दिए, हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स पकड़ा दिए। मुंबई एयरपोर्ट चाहिए था, सीबीआई ईडी का प्रयोग किया, मुंबई एयरपोर्ट दे दिया। दोस्तों, इससे पहले कि राहुल गांधी ने आगे क्या कहा और अखिलेश यादव ने आगे क्या कहा, मैं एक एक करके आपको बताता हूं कि अलग अलग नेताओं को दरअसल किस तरह का संदेश आया। सबसे पहले दोस्तों, आपके स्क्रीन पर महुआ मोइत्रा सबसे पहले सामने आती हैं। महुआ मोइत्रा का बयान आपके स्क्रीन पर। Received text and email from Apple warning me, government trying to hack into my phone and email. Home Ministry, get a life. Adani and PMO bullies. Your fear makes me pity you. Priyanka, you, I and 3 other India leaders have got it so far. आपके स्क्रीन पर दोस्तों प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस बात की पुष्टि की है। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना उद्धव सेना की जो नेता हैं, वो क्या कह रही हैं? उन्हें संदेश आया, state sponsored attackers may be targeting your phone. Apple believes you are being targeted by state sponsored attackers who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID. प्रियंका चतुर्वेदी इस संदेश पर क्या कहती हैं आपके स्क्रीन पर? न जाने कौन, शर्म आनी चाहिए आपको। गृह मंत्रालय ये आपके सूचना के लिए है। फिर दोस्तों बात यहां नहीं रुकती। शशि थरूर, जी हां, शशि थरूर को भी यही संदेश मिला है और शशि थरूर का संदेश आपके स्क्रीन पर। शशि थरूर भी दोस्तों यही बात कह रहे हैं। और फिर पवन खेरा, कांग्रेस के प्रवक्ता दोस्तों पवन खेरा का भी वही संदेश कि किस तरह से सरकार समर्थित एजेंसीज आपके फोन पर हमला बोल रहे हैं दोस्तों। और ये सारी चीजें पिछले 12 से 14 घंटों में हो रही हैं। सुप्रिया श्रीनेत का बयान, बहुत उग्र तेवर अपनाते हुए सुप्रिया श्रीनेत यहां पर क्या कह रही हैं आपके स्क्रीन पर? सो व्हाट इज दिस एंड व्हाई आर सो मेनी ऑफ अस गेटिंग इट? गेट अ लाइफ यू लूजर्स। वो कह रही हैं आखिर ये हो क्या रहा है और इतने सारे लोगों को यह संदेश क्यों मिल रहा है? सुधर जाओ, सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं दोस्तों। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने भी दोस्तों इस संदेश का जिक्र किया है। वो कह रहे हैं, रिसीव्ड एन एप्पल थ्रेट नोटिफिकेशन लास्ट नाइट दैट अटैकर्स मे बी टारगेटिंग माय फोन। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपाते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। शेर व शायरी का इस्तेमाल यहां असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं दोस्तों। जैसे ही ये तमाम नेता जो हैं सामने उभर कर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के झूठ तंत्र IT सेल का मुखिया अमित मालवीय सामने आ जाता है। अमित मालवीय क्या कहता है? यूजुअल सस्पेक्ट्स रेजिंग अ स्टॉर्म ओवर स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक एंड प्रिटेंडिंग टू बी martyrs is all good, but this hullabaloo in all probability like in the past will end as a damn squib. Why not wait for Apple to clarify, or is it too much to let go an opportunity to outrage? कह रहा है अमित मालवीय कि भैया एप्पल को इस पर अपनी प्रतिक्रिया तो दे दो, क्योंकि उसका यह कहना है, अमित मालवीय का यह कहना है कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया वाली हिसाब होने वाला है यहां पर। बहरहाल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने औपचारिक तौर पर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपके स्क्रीन पर रविशंकर प्रसाद कहते हैं, हिम्मत है तो FIR दर्ज करो। सुनिए कि शालीनता से मानवर कह रहे हैं। अब ऐसा है, ये क्या मैसेज है नहीं है ये उनका कहना है ना, इसको एप्पल क्लैरिफाई करेगा। उसको उनसे परेशानी है तो FIR कर दे FIR। कौन रोक रहा है उनको? क्या वैसे ही हो जाए? राहुल गांधी ने देश में हल्ला करके कि मेरा फोन पिगासस में हैक हुआ है, और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपना फोन दीजिए इन्वेस्टिगेशन के लिए बिफोर द कमिटी, नहीं दिया उन्होंने। तो ये तो मुझे, और आपने शशि थरूर की बात की तो खुद स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, IT के, टेलीकॉम के, उठा करके क्यों नहीं पूछते हैं एप्पल की कंपनी से, गिव एक्सप्लेनेशन व्हाट दिस मैटर? नहीं संतोषजनक हो FIR करें। लेकिन ये सब कहने के पहले सरकार पर आरोप, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, फॉल्स है। जो लोग देश को ऊपर बढ़ते हुए देख नहीं सकते, वो लोग डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और केवल उनके मन में इतना है कि जिस तरह से भारत
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में अपना नाम आगे कमा रहा है, उसको वो डिस्ट्रैक्ट करे और उससे लोगों का ध्यान भटकाए। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा को भी यह संदेश मिला है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, चाहे राहुल गांधी के 3 सदस्य हो उनकी टीम के, चाहे प्रियंका चतुर्वेदी हो, महुआ मोइत्रा हो, शशि थरूर हो, राघव चड्ढा हो, कांग्रेस के 2 प्रवक्ता हो जो बहुत उग्र होकर अपनी बात कहते हैं, अचानक पिछले 12 घंटों में एप्पल उन्हें एक संदेश देता है कि सरकार समर्थित एजेंसीज आपके फोन पर निशाना साध रहे हैं। अखिलेश यादव उग्र हैं, कह रहे हैं सीधे तौर पर यह लोकतंत्र पर हमला है। सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि सुबह सुबह ये जानकारी मिली और इस तरह का मैसेज कंपनी के माध्यम से मोबाइल पर पहुंचा है। और ये जो मैसेज बता रहा है कि आपका स्टेट एजेंसी या स्टेट की तरफ से हैक किया जा रहा है या जासूसी की जा रही है। तो बड़े दुख की बात है, आज हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आजादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको खत्म करना चाहते हैं? आखिरकार जासूसी किस लिए? और बात यहां नहीं रुकती। अखिलेश यादव यह भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार को चाहिए कि देश की आंतरिक सुरक्षा पर जोर दे। पुलवामा को लेकर, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, अब भी बड़े बड़े सवाल मुंह बाहे खड़े हैं, मगर मोदी सरकार उसको लेकर पूरी तरह से खामोश रही और उसने कोई जांच नहीं की। सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। मेरा सीधा मानना है, सर्वेलेंस करना, लोगों के फोन हैक करना, हैकर्स को या एक्सपर्ट्स को जो टेक्नोलॉजी के समझते हैं उनको हायर करना या दुनिया के दूसरे देशों से सहयोग लेना, ये वो लोग हैं जो लोकतंत्र को नहीं पसंद कर रहे हैं, भारत की आजादी को और इंटरनल सिक्योरिटी को ये ठेस पहुंचा रहे हैं। ये लीडर्स के क्यों हैक कर रहे हैं आप? आज खबर पड़ी कि पुलवामा में कि उत्तर प्रदेश के एक किसी की जान चली गई। मैं तो ये कहता हूं सरकार को ये बताना चाहिए कि किन किन प्रदेशों के लोगों की जान गई, और तब सरकार को इंटरनल सिक्योरिटी की चिंता नहीं जब पुलवामा में कितने लोग शहीद हो गए थे। क्या आज तक पता लगा कि वो जो एक्सप्लोजिव था वो कहां से आया? दोस्तों, आज राहुल गांधी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खासे उग्र दिखाई दिए। उन्होंने कहा ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री और उनके तोते ने जिस तरह की मोनोपोली, जिस तरह का कब्जा किया हुआ है पूरे भारत पर, उसको लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। इसकी हमें कीमत चुकानी पड़ेगी, मगर डरने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। कम लोग हैं जो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, मगर हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। जितनी टैपिंग करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूं, आपको उठा के ले लो। दोस्तों, राहुल गांधी से यह भी सवाल पूछा गया कि अब आप इसको लेकर क्या करने वाले हैं? क्या आप अदालत जाएंगे? क्या आप इस मुद्दे को लेकर जनता के सामने जाएंगे? तो राहुल गांधी का कहना है कि आपको यह समझना पड़ेगा कि ये जो व्यक्ति आपके फोन को हैक करने की कोशिश कर रहा है या पेगासस जैसा जासूसी उपकरण डालने की कोशिश कर रहा है, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। इनकी सोच अपराधियों वाली है। सुनिए अंग्रेजी में राहुल गांधी ने क्या कहा। Look, the last inquiry, the last Pegasus inquiry, where, I mean, my name was also there, that sort of disappeared, right? So that tells you the situation in the country. Our job as opposition is to make people understand what is going on. And I'm very happy that more and more people are understanding what is going on. It's very clear. And this is clearly a sign of panic, right? This is clearly, I mean, this is not just one person, this is the whole opposition. So this is obviously, this is not done by somebody
who's not scared, or this is not done by somebody who's honest or who believes in themselves. This is the work of criminals, of thieves. Only thieves and criminals would want to do this. राहुल गांधी का यह कहना है ये सारा का सारा खेल असली मुद्दे से भटकाने का है, और वो है जातीय जनगणना का मुद्दा जो राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इस मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जाएगी और मोदी सरकार ये लगातार करती रहेगी। सुनते हैं। हिंदुस्तान की जो भविष्य है, उसके लिए सबसे जरूरी चीज न्याय है। अगर इस देश में, इस देश की जनता को, इस देश के युवाओं को न्याय ना मिले तो यह देश आगे नहीं बढ़ सकता है। और मैंने बहुत बार बोला है और मैं बोलता रहूंगा, और हम ये काम करके दिखा देंगे कि कास्ट सेंसस के बिना इस देश के युवाओं को न्याय नहीं मिल सकता। और ये पूरा का पूरा डिस्ट्रैक्शन जो हो रहा है, जब अदानी जी पैसा चोरी करते हैं, किससे चोरी करते हैं? देश की आम युवा से चोरी करते हैं, पिछड़ों से चोरी करते हैं, दलितों से चोरी करते हैं, आदिवासियों से चोरी करते हैं। दोस्तों, आज दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और दिलचस्प बात कही जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा कि देखिए, पेगासस के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुकी है और वो विपक्ष के मुंह पर एक करारा तमाचा है। तो सबसे पहली बात, ये झूठ भाजपा बार बार बोलती है। मैं आपको बतलाता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा क्या था। सबसे पहली बात, द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे सेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट डिड नॉट कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेशन इनटू द पेगासस स्पाईवेयर केसेस। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने एक समिति बनाई थी और समिति का समर्थन सरकार ने बिल्कुल भी नहीं किया, सहयोग बिल्कुल भी नहीं दिया। और उन्होंने यह भी कहा कि 29 फोन्स में से कम 5 फोन्स में से मैलवेयर मिला है, गड़बड़ चीजें मिली हैं, मगर हम अभी पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि यह पेगासस है, क्योंकि इसकी जांच करने के लिए हमारे पास उपकरण नहीं है। अब आप बताइए दोस्तों, जब सरकार जांच में सहयोग नहीं करेगी, जब सरकार सुप्रीम कोर्ट की समिति को जरूरी उपकरण मुहैया नहीं कराएगी, तो हम इस मुद्दे की तह तक आखिर कैसे पहुंचेंगे? खबर यह भी आ रही है दोस्तों कि कई भाजपा से जुड़े चाटुकारों के फोन्स पर भी यह संदेश आया है। जी हां, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि जब पेगासस का मामला आया था, तब स्मृति ईरानी और अश्विनी वैष्णव, स्मृति ईरानी के करीबी के फोन को पेगासस के जरिए हैक किया गया था, ऐसी बात सामने आई थी। अश्विनी वैष्णव के फोन में भी पेगासस की मौजूदगी बतलाई जा रही थी और ये दोनों भाजपा से जुड़े हुए हैं। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ यह हुआ कि भाजपा अपने करीबी लोगों पर भी निगाह रखती है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इस मुद्दे को इस निगाह से भी देखें कि भाजपा सरकार सिर्फ विपक्ष के फोन्स पर कथित तौर पर मेहरबान नहीं है, वो अपने करीबियों पर भी कथित तौर पर निगाह रख रही है। और दोस्तों, जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे, सत्ता के चाटुकार इसे भी जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। एक पत्रकार जिस पर दंगा भड़काने को लेकर केस दर्ज है, वो क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। ईडी का नोटिस आए या फोन पर मैसेज, चुनाव में वोट ना आए या विधायक भाग जाएं, नेता ना समझ आए या गठबंधन टूट जाए, कोई लॉन्च हो ना पाए या पार्टी खत्म हो जाए, सबके पीछे मोदी। लेकिन राम मंदिर निर्माण, आतंक मुक्त भारत, नए कश्मीर या भारत के बढ़ते कद के पीछे पिछली सरकारें हैं। चाटुकार ने पहले ही यह फैसला कर लिया है दोस्तों कि कौन क्या कर रहा है। और मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि पेगासस के मामले पर मोदी सरकार ने हमें सहयोग नहीं दिया। मगर जैसा कि भाजपा की आदत है और जैसा कि चाटुकार पत्रकारों की आदत है, कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि मौजूदा सरकार सर पर निगाह रखने की कोशिश करती है। विशा शर्मा इस सबका खुलासा भी करते हैं। आगे चलते हैं कि क्या होता है देखने के लिए, और दूसरे भी वीडियो में हमें पता चलेगा कि आगे क्या हुआ है।